तमाम हम्द व सना उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम आखिरी नबी खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब मुश्ताक। आप देख रहे हैं HT इस्लामिक स्टूडियो। आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके साथ साथ इसको सदका जारिया समझकर लाजमी तौर पर आगे शेयर कीजिए। और उसके साथ एक और बात कि अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी किस्म का कोई किसी मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा कि मैं किस गुफ्तगू पर बात करूं, या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। तो आज बेसिकली जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज मैं आपको अपनी वीडियो के ज़रिए प्रॉपर एक वज़ू करने का तरीका बताऊं कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं और उसके बाद वज़ू करने का प्रॉपर तरीका क्या है। इंशाल्लाह पहले मैं आपको फ़राइज़ बताऊंगा, वज़ू की सुन्नतें बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको वज़ू प्रॉपर प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जो कुरान पाक के अंदर 6वें पारे के अंदर वज़ू के फ़राइज़ के बारे में आयत करीमा मौजूद है, तो उसका तलावत मैं आपके सामने करता हूँ। अल्लाह तबारिक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है 6वें पारे के अंदर सूरतुल माइदा और आयत नंबर 6। अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि फ़म्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। कि ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, जब नमाज के लिए तुम खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू, पस धो लो, वुजूहकुम, अपने चेहरों को, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और कोहनियों तक हाथों को धो लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और सर का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और टखनों तक पाँव को धो लो। व इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो, फत्ताहरू, बस तुम खूब साफ सुथरे हो जाओ। अब बेसिकली जो पहली आयत का हिस्सा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि फ़म्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो इसके अंदर वज़ू के 4 फ़राइज़ बयान किए गए हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धोना है। अब चेहरे को धोने की मिक़दार क्या है कि पेशानी से लेकर थोड़ी से नीचे कर और एक कान की लू से लेकर दूसरे कान की लू तक, ये पूरे चेहरे को अच्छी तरह धोना, ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम कुरान पाक की आयत करीमा के मुताबिक। और उसके बाद दूसरा जो फ़र्ज़ कुरान पाक के अंदर मौजूद है वज़ू का, वो ये है कि व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, के हाथों को कोहनियों समेत धोना है। ये हमारे हाथ है और ये कोहनी है, तो कोहनी को भी हमने पूरे बाजू के साथ गीला करना है। इस तरह ये हमारा हो जाएगा दूसरा फ़र्ज़ कुरान पाक के मुताबिक, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि। और उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ कुरान पाक के अंदर जो वज़ू का मौजूद है वो ये है कि फ़म्सहू बिरुऊसिकुम, कि सर का मसा करना, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना क्या है, फ़र्ज़ है। इस तरह हो गए 3 फ़र्ज़। अब चौथा फ़र्ज़ ये है कि वह अर्जुलकुम इलल कअबैन, कि हमने टखनों समेत अपने पाँव को धोना है। इस तरह हमारे सामने 4 फ़र्ज़ वज़ू के हो गए। नंबर 1 सबसे पहले चेहरे का धोना, नंबर 2 हाथों का कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, और नंबर 4 अपने पाँव को टखनों समेत धोना। अब मैं आपके सामने वज़ू का प्रॉपर जो सुन्नत तरीका है वो आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
پڑھ کر نیت کریں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تو ہم وضو کرنے سے پہلے یہ نیت کریں کہ یا اللہ پاک جو میں وضو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں پاکیزگی کو حاصل کر میں تیری عبادت کر سکوں۔ ہم یہ نیت کر اپنے وضو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر ہم پھر سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں گے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد اس کے بعد ہم سب سے پہلے مسواک کریں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنے کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے ہم ہاتھوں کو دھونے کے بعد سب سے پہلے ہم مسواک کریں گے۔ مسواک کرنے کے بعد پھر ہم اچھی طرح 3 دفعہ منہ میں پانی ڈال کر کلی کریں گے۔ 3 دفعہ کلی کرنے کے بعد پھر ہم 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ پھر ناک صاف کرنے کے بعد پھر ہم 3 دفعہ اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں گے، پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور اس کے بعد پھر ہم ہاتھوں کو کونیوں سمیت اچھی طرح دھو لیں گے، دونوں ہاتھوں کو، پہلے دائیں ہاتھ کو اور پھر ہم بائیں ہاتھ کو۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں گے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور سنت طریقہ کیا ہوا انشاءاللہ میں بھی آپ کو جو پریکٹیکل طور پر کر کے دکھاؤں گا کہ سر کے مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں ہم کیا کریں گے؟ اپنے پاؤں کو کونیوں اور ٹخنوں سمیت اچھی طرح اپنے پاؤں کو دھو لیں گے۔ اب میں نے آپ کے سامنے وضو کرنے کا پراپر طریقہ بیان کیا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وضو کے فرائض بیان کیے، میں دوبارہ فرائض کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس کے بعد پراپر میں نے آپ کے سامنے سنت طریقہ بیان کیا۔ تو اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وضو کو پراپر پریکٹیکل طور پر آپ کو کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔